जय श्री राम। राधे राधे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन किस प्रकार होता है, आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको। और जीवन अवधि क्या होती है इसके बारे में। हमारा पहला आता है जीवन अवधि, आयु सीमा जिसके कहते हैं। क्या कहते हैं? आयु सीमा। ये हो जाएगा हमारा लाइफ स्पेन। किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु के काल को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। हमारा हो गया, जैसे हो गया सूक्ष्म जीव पैदा होता है। सूक्ष्म जीव हमारा कुछ मिनट तक ही जीवित रहता है। कुछ मिनट तक ही हमारा सूक्ष्म जीव जीवित रह सकता है। और ये हो गया हमारा माइक्रो माइफाइल। ये भी एक बैक्टीरिया है। माइफाइल माइफ्लाई। ये एक दिन केवल जीवित रहता है। कितना इसका आयु काल होता है? आयु काल होता है एक दिन। और जैसे हमारा तितली हो गया बच्चों, बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, 1 से 2 सप्ताह इसकी जीवन अवधि होती है। 1 से 2 सप्ताह यानी कि लगभग 14 दिन। ये 1 से 2 सप्ताह 14 दिन, 14 दिन तक ही जीवित रह सकता है तितली। और हमारा चूहा हो गया, ये चूहा 4 साल होता है। इसका जीवन काल 4 वर्ष होता है। खरगोश का 13 वर्ष होता है, लगभग लगभग 13 वर्ष होता है। और कौवा हो गया हमारा 15 वर्ष होता है। कौवा का कितना हो गया? 15 वर्ष। ये हमारा गाय हो गया। गाय के हमारा हो जाएगा 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। ये गाय हमारी 25 वर्ष लगभग जी सकती है। इसकी जीवन काल 25 वर्ष होता है गाय का। और हमारा ये केला जो होता है, केला का पौधा का, ये भी 25 वर्ष होता है। कितना? 25 वर्ष। बंदर बंदर 26 साल होता है। बंदर की आयु काल 26 वर्ष की होती है। और कुत्ता ये भी 25 वर्ष होता है, कुत्ते की। डॉग जिसे कहते हैं, बिल्ली, इसकी होती है 35 से 40 वर्ष। 35 से 40 वर्ष। ये व्हेल मछली हमारी होती है, इसकी 37 वर्ष आयु सीमा होती है। घोड़ा घोड़े की आयु सीमा 50 वर्ष होता है। कितना? 50 वर्ष। मगरमच्छ हो गया हमारा, इसका लगभग 60 वर्ष होता है जीवन काल। 60 वर्ष। ये हमारा हाथी का जीवन काल 60 से 75 वर्ष होता है। 60 से 75 वर्ष। ये हमारा हो गया बाज पक्षी जो होता है, इसका होता है 90 वर्ष। कितना होता है? 90 वर्ष बाज पक्षी का। मानव मानव 100 साल तक जीवित रह सकता है। 100 से 110 साल तक मानव जीवित रह सकता है। 100 से 110 वर्ष तक। कछुआ कछुआ जो हमारा होता है, ये 100 से 1.5 साल तक जीवित रह सकता है लगभग। तोता हो गया हमारा 140 वर्ष इसकी जीवन अवधि होती है। कितना? 140 वर्ष। बरगद का जो पौधा होता है हमारा, ये बरगद के पौधे का है हमारा 200 से 300 वर्ष आयु आयु काल है इसकी। जीवन अवधि 200 से 300 वर्ष। ये पीपल का पौधा हमारा हो गया, इसका भी है 200 से 300 वर्ष। सिकोया सिकोया नामक एक पौधा होता है जो हमारा 40 मीटर लंबा पौधा होता है। 40 मीटर, लगभग लगभग 40 मीटर लंबा पौधा होता है। इसका है 300 से 350 वर्ष जीवन अवधि होती है इसकी। 300 से 350 वर्ष। लैरिया ट्री त्रिंद्रा, इसका होता है 11,700 वर्ष। ये हमारा बहुत लंबा पौधा होता है। 100 से 150 मीटर लंबा पौधा होता है।
इसका होता है 11,700 वर्ष आयु सीमा होती है इसकी जीवन काल। और हम आपको नेक्स्ट पेज में बताएंगे क्या होता है। चलिए, कमेंट में हमको बता देंगे आप लोग किस शहर से हमारी वीडियो आप देख रहे हैं। जहाँ से देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट करेंगे। हम बताएंगे आपको कि जीवन की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, प्रावस्थाएं। जीवन की निम्नलिखित 4 प्रावस्थाएं होती हैं, 4 अवस्था होती है जीवन की। पहला है हमारा जैसे किशोरा या कायिक प्रावस्था। वह अवस्था है जिसमें जीव जनन के लिए तैयार होता है, उसे किशोरा अवस्था क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। नंबर दूसरा है हमारा परिपक्वन प्रावस्था। ये हमारा हो जाएगा जीव जनन को प्रारंभ करता है, जीव जनन को प्रारंभ करता है इस अवस्था में। तीसरा हो जाएगा हमारा आयु वृद्धि तथा जीर्णता। आयु के साथ शरीर के सारे तंत्र करना कम कर देते हैं, इसी को कहते हैं आयु वृद्धि तथा जीर्णता। हमारी यानी कि बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है, तो इसी को कहते हैं जीर्णता। क्या कहते हैं? जीर्णता। चौथा हो जाएगा हमारा मृत्यु। आप देख सकते हैं, रुक जाइए बच्चों। ये हमारा चौथा हो जाएगा क्या? मृत्यु। हमारा मृत्यु, डेथ। शरीर के सारे तंत्र काम करना बंद कर देते हैं इस समय, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हर एक जीव की मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर वो आएगा तो जाएगा, आया है तो जाएगा, चाहे उसकी जीवन अवधि कुछ भी हो। अर्थात कोई जीव अमर नहीं नहीं होता है, कोई जीव अमर नहीं होता है। अपवाद है जैसे एक कोष के जीव अमर होते हैं। हमारे एक कोष के जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा हमारा अमर होता है। क्या होता है? अमीबा अमर होता है। इसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए हमारा अमर होता है, क्योंकि इसमें द्वि विखंडन होता है, पाया जाता है ना, तभी अमीबा अमर होता है हमारा। इसके बाद आएगा हमारा जनन। हम आपको बताएंगे जनन। जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनक अपने समान संततियों को उत्पन्न करता है, अपने समान संततियों को उत्पन्न करता है। इसे इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। संततियों में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके पश्चात वह नई संतान, वो भी अपनी जैसी एक नई संतान को जन्म दे सकता है। इस प्रकार जन्म वृद्धि मृत्यु का चक्र चलता रहता है बच्चों। जनन के उद्देश्य हैं, हम इम्पोर्टेंट है जो कि इसको हम नोट करके लिखेंगे। जाति में निरंतरता बनाए रखना जनन के उद्देश्य हैं। अपने जैसे संततियों को उत्पन्न करना, इसमें इससे जाति में निरंतरता बनी रखती है। नंबर दूसरा हो जाएगा हमारा भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा हो जाएगा जीवन। इस पृथ्वी पर जीवन जनन के कारण है। इस पृथ्वी पर जीवन जो है जनन के कारण है। अगर पृथ्वी पर जीवन नहीं पाया जाता तो जनन की प्रक्रिया भी नहीं होती। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एकल जीव जनन द्वारा अपने समान संततियां उत्पन्न करता है। एकल जीव अपने जनन द्वारा अपने समान
संतति को उत्पन्न करता है। दूसरा हो जाएगा उत्पन्न संतति अपने आप में भी समान है, वह जनकों से भी समानता रखती है। तीसरा हो जाएगा युग्मक नहीं बनते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं और अलैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होता है, निषेचन भी नहीं होता है। चौथा नंबर हो जाएगा हमारा केवल समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है बच्चों। पांचवा हो जाएगा हमारा इसमें गुणन तीव्र गति से होता है। इसमें वृद्धि जो होती है तीव्र गति से होती है, तेजी से होती है। छठवां नंबर हो जाएगा हमारा एकल संगठन वाले पादपों और जंतुओं में भी यह जनन पाया जाता है। एकल संगठन वाले पादपों और जंतुओं में भी यह जनन की प्रक्रिया होती है। इन्हें पादपों में कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमारा अगला हो जाएगा क्लोन, पूर्वजक जिसे कहते हैं हम। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां आकृति व आनुवांशिक जेनेटिक्स यानी कि इसका हो जाएगा इंग्लिश जेनेटिक्स रूप से भी समान है। ऐसे समान जीवों को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। जैसे एक कॉपी है, इसका सेम कॉपी इसका क्लोन कहलाएगा। क्या? क्लोन कहलाएगा। अलैंगिक जनन के प्रकार इसको हम जानेंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम जानेंगे इसको। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन हमारा किस प्रकार से होता है हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में। अलैंगिक जनन हमारा कई प्रकार से होता है। जैसे पहला है विखंडन, दूसरा मुकुलन द्वारा होता है अलैंगिक जनन, तीसरा खंडन द्वारा, चौथा बीजाणुओं द्वारा, ये पुनरुद्भवन द्वारा हो जाएगा पांचवा हमारा, और छठवा हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। पहला हेडिंग हम लिखेंगे विखंडन। विखंडन के बारे में हम आपको जानेंगे। विखंडन क्या होता है? इसमें जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है। इसमें जनक कोशिका एक कोशिका दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन, बहुविखंडन। ये हमारा हो जाएगा पहला द्विखंडन क्या होता है। ये द्विविखंडन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थिति आने पर दो समान भागों में विभाजित होते हैं। अपने अनुकूल समय आने पर ये दो भागों में बट जाते हैं, तो ये हमारा दो विखंडन कहलाता है। उदाहरण में है अमीबा, सरल द्विविखंडन, युगलिना लंबवत द्विविखंडन होता है। ये लंबवत आधे आधे हो जाते हैं, इसे लंबवत द्विविखंडन कहते हैं। पैरामीशियम है हमारा अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम हमारा अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। दूसरा हेडिंग हमारा बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है? इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक संतति जीवों को जन्म देता है। अनेक संतति जीवों को जन्म देता है, इसे हम बहुखंडन कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। ये हमारा अगला है अमीबा में बहुविखंडन किस प्रकार
होता है। अमीबा में बहुविखंडन। अमीबा में बहुविखंडन पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा पादाब संकुचित करके अपने चारों ओर एक कठोर त्रिस्तरीय आवरण बना लेता है। यानी कि ऐसे करके ये अपने चारों तरफ एक 3 लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? कठोर 3 लेयर बना लेता है, जिसे पुटी या कष्ट कहते हैं। इसको हम वह इस प्रकार की पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर पुटीकृत अमीबा बहुविखंडन द्वारा विभाजित होकर अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीभाव उत्पन्न करता है। अनुकूल परिस्थिति में यह पुटी फट जाती है तथा संतति अमीबा स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अमीबा बहुविखंडन कहते हैं। जैसे हो गया है हमारा ये पादाब का चित्र है। पादाब ये ऐसे ही हमारी अमीबा की 3 लेयर बनती हैं। 1 2 3 ये हो गई हमारी अमीबा की तीनों कठोर लाइन। ये हमारे हो गए बीच में केंद्रक और ये हो गए केंद्रक द्रव। ये हमारा अगला चित्र देख सकते हैं। केंद्रक विभाजित होकर ऐसे हो जाती हैं। इसके आगे है ये त्रिस्तरीय पुटी भित्ति ऐसी होती है। ये हो गया हमारा ये हो गया अमीबा द्रव। ये हमारा अमीभाव होता है ये। इसके आगे हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन किस प्रकार होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन यह अनुकूल परिस्थिति में होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी, स्टार करके लिखेंगे इसको। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन दिगड़क साइजोटस मनुष्य की आरबीसी एवं यकृत में उपस्थित तथा युग्म पुटी मादा एनाफिलीज के उदर में स्थित होता है। जब बहुविखंडन साइजोन में होता है तो यह विखंडी भवन कहलाता है। क्या कहलाता है? विखंडी भवन तथा संतति मीरोजाइटस कहलाती है। इससे जो प्राप्त संतति होगा हमारा ये मीरोजाइटस कहलाती है। क्या कहलाती है? मीरोजाइटस। जब वह विखंडन युग्मक पुट्टी में होता है तो यह बीजाणु भवन कहलाता है तथा संतति स्पाइरोजोटस कहलाती है। हमारा अगला नंबर है मुकुलन। इसको हम अगले क्लास में बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आप किस शहर से वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।